एक प्रसिद्ध मुहावरा, जो सुख छज्जू दे चौबारे, ना वो बलख ना बुखारे। जिसका अर्थ है अपने घर जैसा सुख कहीं और नहीं मिलता। जो सुकून अपने घर में मिलता है वो जहां में कहीं भी नहीं। आज की जनरेशन को तो शायद ये मालूम ही ना हो कि चौबारा होता क्या है, क्योंकि अब चौबारे नहीं होते, फ्लोर होते हैं, बालकनी होती है। चौबारा कभी घर के एक विशेष स्थान का नाम होता था, जो प्रायः घर के मुख्य द्वार या दहलीज के ऊपरी पहली मंजिल पर बने एक छोटे कमरे को कहा जाता था। इसके एक दरवाजे या किसी एक खिड़की का रुख सड़क की तरफ होता था। हाँ, चौबारा शब्द आपने गानों में अवश्य सुना होगा। प्रेम रोग फिल्म का गीत लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ और पद्मिनी कोल्हापुरी पर फिल्माया गया। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। चौबारा क्या होता है ये तो आप सबने जान लिया। अब छज्जू कौन थे, बलक क्या है, बुखारा क्या है, इन सभी सवालों के जवाब के लिए आइए एक नजर डालते हैं इस मुहावरे के दिलचस्प इतिहास पर। आज से तकरीबन 450 साल पहले मुगल बादशाह जहांगीर के समय में लाहौर में एक सज्जन रहा करते थे जिनका नाम छज्जू भगत था। कहीं कहीं इनका नाम छज्जू भाटिया या छज्जू मल भाटिया भी मिलता है। वह एक नेक, दानशील व परोपकारी सोने के व्यापारी थे, जो लोगों की सेवा और प्रभु भक्ति में लीन रहा करते थे। इसी शख्स छज्जू ने लाहौर के अनारकली बाजार में एक खूबसूरत व भव्य चौबारा बनवाया था, जहां दिन भर लोगों की महफिलें जमा रहती थी। साधु संत भी यहाँ पर आते थे, आपस में एक दूसरे का दुख सुख बांटते। खाने पीने की कोई चिंता नहीं होती थी, हर चीज का इंतजाम छज्जू भगत की तरफ से ही किया जाता था। छज्जू मल वहीं बैठकर स्थानीय लोगों की भरसक यथासंभव मदद किया करते थे। सारे लोग जैसे किसी अदृश्य प्रेम धागे से बंध गए थे। उन्हीं दिनों बल्ख और बुखारे की भी ख्याति अपनी खूबसूरती और भव्यता के कारण दुनिया में दूर दूर तक फैली हुई थी। बल्ख अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत का एक खूबसूरत शहर है, वहीं बुखारा उज्बेकिस्तान का एक भव्य शहर। दोनों शहरों की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। छज्जू मल जी के एक मित्र थे जिनका नाम था सूरजमल। सूरजमल का मन बलख और बुखारा जैसे खूबसूरत शहर घूमने जाने का हुआ। वह 1 महीने का कहकर गए थे, पर लोगों को तब बहुत आश्चर्य हुआ जब वह सप्ताह भर में ही लौट आए। लोगों ने जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि कहीं मन ना लगने के कारण वह बुखारा तो गए ही नहीं, बलख से ही वापस लौट आए, क्योंकि वहाँ ऐसा प्यार, अपनापन, भाईचारा कहीं दिखा ही नहीं जैसा कि छज्जू के चौबारे पर दिखता है। कहा जाता है कि तभी उन्होंने ये पंक्ति कही थी, जो सुख छज्जू दे चौबारे, ना वो बलख ना बुखारे। सन 1640 में छज्जू भगत के निधन के बाद उनके अनुयायियों ने पुरानी अनारकली स्थित डेरे में उनकी समाधि बना ली। तो ये था इस प्रसिद्ध मुहावरे के पीछे छिपा हुआ दिलचस्प इतिहास।